Theorem 13.4. From a point outside of a line, the perpendicular is the shortest distance from the point to the line. तीन चीज़ें इसमें, एक तो ये है from a point, एक ऐसा point which is outside of a line, किसी भी लाइन के आउटसाइड पर एक पॉइंट है, मीन्स कि वी हैव अ लाइन, ठीक है, और कोई भी एक पॉइंट है विच डज नॉट लाई ऑन अ लाइन, दैट पॉइंट विल बी आउटसाइड ऑफ अ लाइन, ठीक है. लेट वी टेक दिस पॉइंट P, ठीक है, ये पॉइंट है साइड लाइन के आउटसाइड पर है. इस पॉइंट के बारे में क्या कह रहे हैं, प्रूफ क्या करना है, दैट पॉइंट इज परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट. The perpendicular from a point outside of a line, the perpendicular is the shortest distance. मीन्स कि इस पॉइंट से इस लाइन पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट, तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर से हमारे पास एक तो 90 डिग्री आता है, ठीक है, हमें पता है कि ये 90 डिग्री बनता है. दूसरा ये हमने प्रूव करना है कि यहाँ इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है दैट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ठीक है. सो इस पॉइंट से इस लाइन पर ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं, ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है. अब इसको प्रूव करने के लिए हमने दो तीन चीज़ें जो है पहले हम आपको पता होनी चाहिए. एक तो ये है कि वी हैव द रिजल्ट के इन अ ट्राइंगल व्हेन, हमने ये प्रूव किया था प्रीवियस थ्योरम में कि अगर किसी भी ट्राइंगल में टू एंगल्स जो हैं वो अनइक्वल हो, मींस के ग्रेटर एंगल और एक स्मॉलर एंगल हो, दोनों अनइक्वल हैं, तो जो ग्रेटर एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगी स्मॉलर एंगल की ऑपोजिट साइड से, ठीक है. सो अब इसकी ऑपोजिट साइड ये ग्रेटर है क्योंकि ये एंगल ग्रेटर, इसकी ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगी. ये स्मॉलर एंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड स्मॉलर होगी. ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था, ठीक है. दूसरा आपको जो है राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 90 डिग्री जब बनता है, ठीक है, तो बाकी दो एंगल्स जो हैं ये एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है, मींस के लेस देन 90 डिग्री होते हैं. अगर एक 90 डिग्री बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में, बाकी दोनों जो है वो एक्यूट एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सही है. ये दो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए. अब यहाँ हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो आपने गिवन लिख देना है कि गिवन में हमारे पास क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ लाइन एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर. लेट वी हैव अ लाइन एक्स वाई एंड के एल इज़ परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, सही. तो गिवन में क्या आ जाएगा, that KL is perpendicular on XY, that KL is perpendicular, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, XY पे ये XY लाइन है, सो इस पर ये परपेंडिकुलर है. और बाकी मेंशन कर दे कि K की पोजीशन क्या है, where K is outside of a line. ठीक है, के जो है वो आउटसाइड पर है. ओके, अब प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूव आ जाएगा, ओके, टू प्रूव में क्या करना है, दैट के एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो वही आपने लिख देना है यहाँ पर कि मेजरमेंट ऑफ के एल इज द shortest distance. From K to XY. K से XY पर ये जो है वो इसका डिस्टेंस शॉर्ट है, कम है, ठीक है. ये हमने प्रूफ करना है. अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि इस एक्स वाई लाइन पर हम किसी भी जगह पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट. ये पूरी जो एक्स
वाई लाइन है, इस पर आपने कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है। तो लेट वी टेक पॉइंट एम है, यहाँ पर हम एक एम पॉइंट ले लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे हम के साथ। तो अब ये देखिए, जब हमने इसको ज्वाइन किया के साथ, तो ये परपेंडिकुलर तो ये है ही है, मीन्स कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक ट्रायंगल की फॉर्म बन गई, और वो कौन सा ट्रायंगल बना? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 90 डिग्री है, तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल KLM जो है वो 90 डिग्री बन गया। ये जो 90 डिग्री बना है, यहाँ हम लेबल कर देते हैं इसको 1, मीन्स कि 1 एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले तो आपने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख देनी है। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा? दैट टेक अ पॉइंट M on XY, टेक अ पॉइंट M on XY पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और उसको क्या कर दे? ज्वाइन टू K। ठीक है, ज्वाइन कर दिया K के साथ। अब ये देखिए ट्रायंगल जब बन गया, अब हम इसको प्रूव करेंगे। सो प्रूव में हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट और रीज़न से करेंगे। स्टेटमेंट और रीज़न बताएंगे यहाँ पर हम। ओके जी, सबसे पहले आप देखिए डायग्राम में ट्रायंगल KLM बना। सो इन अ ट्रायंगल KLM, measurement of angle 1 is equal to 90 डिग्री, ये गिवन है। परपेंडिकुलर जो है, तो इसके मीन्स के वो परपेंडिकुलर जो है हमारे गिवन में था, तो एंगल 1 जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के। ओके, अगर एंगल 1 90 डिग्री है, तो अब डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ अगर ये एंगल 1 है, तो इसको ये एंगल हम इसको लेबल कर देते हैं 2, ताकि थ्योरम को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास बाकी 2 एंगल्स जो हैं ये एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो मीन्स कि ये एंगल 2 जो है वो लेस देन है 1 से, बिकॉज 1 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स हुए, तो 1 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 2 से। सो रीज़न में हमने वही लिख देना है कि only one angle can be a right। कैन बी अ राइट एंगल भी लिख सकते हैं, कैन बी 90 डिग्री। ठीक है, ओके। अब यहाँ हमने जब बात की कि एंगल 1 ग्रेटर एंगल 2 के, तो अब स्टार्ट भी मैंने आपको बताया कि जब किसी भी ट्रायंगल में एंगल अगर ग्रेटर आ रहा है, तो जो ग्रेटर एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगी। तो यहाँ हम जब डायग्राम में देखते हैं, तो एंगल 1 की ऑपोजिट साइड हमारे पास आ रही है KM, द साइड ऑपोजिट टू एंगल 1 दैट इज KM। सो KM इज ग्रेटर देन द साइड ऑपोजिट टू एंगल 2 एंड दैट इज KL। ठीक है, एंगल 1 की ऑपोजिट साइड ग्रेटर हो जाएगी एंगल 2 की ऑपोजिट साइड से। सो मीन्स के रिजल्ट क्या आ जाएगा? दैट मेजरमेंट ऑफ KM इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ KL। रीजन क्या आ जाएगी कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल। ठीक है, ओके। अब यहाँ हम देखिए KM ग्रेटर है, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ? मेजरमेंट ऑफ साइड, measurement of side KL is less than measurement of KM। बात एक ही है, यहाँ पर KM ग्रेटर, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपको मैं यहाँ पे बोलूँ कि A जो है वो लेस है B से और B जो है वो ग्रेटर है S से, तो बात एक ही है। इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। सो यहाँ पर हमारे पास देखिए KM जो है वो ग्रेटर आ रहा है KL के, और यहाँ आप और करके इस तरीके से लिख लें, बिकॉज हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को प्रूव करना है। तो दैट KL इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो KL इज़ लेस देन KM।
ठीक है, रीजन इसके हम क्या लिख लेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सो के एल लेस आ गया के एम से, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं के एल का डिस्टेंस जो है वो लेस हो गया के एम से। तो इसी तरह अगर आप इस एम के अलावा कोई भी पॉइंट ले लेते हैं एक्सेप्ट एल पॉइंट, इस एल के अलावा आप जहाँ भी कहीं भी पॉइंट लेंगे एक्स वाई पर, सो के एल विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मीन्स कि अगर हम यहाँ लेट सपोज कि मैं पॉइंट लेती हूँ एन, ठीक है, और इस एन को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ इसके साथ, तो यहाँ भी आप देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है, तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड ग्रेटर ही होगी इसके एल से। इवन कि अगर मैं इसके करीब करीब कोई पॉइंट पी ले लूँ और इसको भी ज्वाइन कर दूँ इसके साथ, तो तब भी ये जो है 90 डिग्री होगा, 90 की अपोजिट साइड ग्रेटर होगी सिवाय इस पॉइंट एल के। आप कहीं भी पॉइंट ले लें एक्स वाई पे, सो के एल विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो रिजल्ट आपने एंड में क्या लिख देना है, एंड में आपने रिजल्ट क्या लिख देना है, दैट सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड, सिमिलरली it can be proved that the distance of k from any point on xy, any point on xy, any point on xy will be the any point on xy except point L। इस L पॉइंट के अलावा, इस L पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट आप ले लें तो will be the shortest, will be greater, will be greater than KL। किससे ग्रेटर होगा, के एल से। ठीक है, इस एल पॉइंट के अलावा आप कोई भी पॉइंट ले लें तो के एल से वो डिस्टेंस जो है उसका ग्रेटर ही होगा। सो प्रूव्ड दैट, एंड में आपने क्या लिख देना है, दैट के एल हैंस प्रूव्ड दैट के एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट के एल is the shortest distance from K to XY, K to XY। ठीक है, ये रिजल्ट आपने एंड में लिख देना है। यहाँ आके जो है वो हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। ठीक है।